नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मैथन ओपी क्षेत्र के कालीमाटी मेहुलबना ग्राम में एक युवक को गोली मार दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम भमर लोहार है। भमर लोहार CSC संचालक है। बाइक पर सवार होकर 5 हथियारबंद नकाबपोश अपराधी पहुंचे। अपराधी लूट के मकसद से आए थे। इस दौरान अपराधियों के साथ भमर लोहार की हाथापाई भी हुई, जिसमें एक गोली भमर लोहार की जांघ में लग गई। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। गोली लगे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की भी जांच पड़ताल कर रही है। और डुमरकुंडा क्लस्टर में IPRP के पद पे काम करती हूँ और मेरा क्लस्टर में रीना देवी को बैंक ऑफ इंडिया से बैंक सखी के पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि डुमरकुंडा आजीविका महिला ग्राम संगठन से 50,000 रुपया माँ दुर्गा आजीविका सखी मंडल को ट्रांसफ़र करना था, जो कि वो अपना खाता में ट्रांसफ़र की। और वो जो ट्रांसफ़र की उसके बाद फिर हम उसको समझाएं तो वो मेरा बात को नहीं मानी। उसके बाद फिर हम विशेष बैठक भी रखें और विशेष बैठक के दौरान हम उसको फिर से दोबारा समझाएं। फिर उसमें से सखी मंडल की दीदियाँ भी उपस्थित हुई थी और बाकी पंचायत की भी दीदी आई हुई थी और फिर हम समझाएं, लेकिन वो बात को फिर से बैठक के दौरान भी बोली कि हम आपका बात को क्यों माने। और फिर वो गाली गलौज भी मेरे साथ करने लगी और फिर हमको धमकियां भी देने लगी कि हमको कौन हटाता है, हम देखते हैं। और ये भी बोली कि अगर हम हट जाएंगे तो क्या आप इस क्लस्टर में टिक पाइएगा। इस तरह से गलत व्यवहार भी हमसे अपशब्द बोली और उपस्थित हुई दीदिया से भी बोला गया, समझाया गया, पर उनका भी कहना नहीं मानी। और इसके लिए फिर ग्राम संगठन से प्रस्ताव पारित करके CLF को दिया गया और CLF से भी आपका 9 तारीख को EC1 का बैठक किया गया, जिसमें से आपका चार पंचायत की दीदी उपस्थित हुई। लगभग 65-70 दीदी उपस्थित हुई थी उसमें। और उसमें से हमारे प्रखंड के PPM सर भी उपस्थित हुए थे, जिसमें से सभी से बारी बारी से पूछताछ भी किया गया कि विशेष बैठक 26 तारीख को जो किया गया था डुमरकुंडा आजीविका महिला ग्राम संगठन में, तो उसमें से क्या क्या हुआ था। और उपस्थित हुई दीदियों ने बारी बारी से भी बताई कि जो वहाँ पे हुआ था कि बैंक सखी के द्वारा पैसा निकासी किया गया था, उसमें से PRP भी दीदी समझाई लेकिन नहीं समझी। फिर उपस्थित हुए दीदी भी समझाई लेकिन नहीं समझी। इसके द्वारा जांच करने के बाद फिर उपस्थित हुए सभी सदस्य ने निर्णय ली कि इस तरह की दीदी को अगर हमारे क्लस्टर में रखते हैं तो आगे भी चल के गलतियाँ हो जाएगी। इसके लिए क्लस्टर को सुधारने के लिए इस दीदी को बैंक सखी के पद से हटाया जाए। धन्यवाद। क्या हुआ आपके साथ में? मेरा नाम है रीना यादव और हम लाइटली की बैंक सखी हूँ और मुझे साजिश के तहत मुझे बैंक सखी से हटाया गया। ये हटाने का मकसद ये रीता जो हमारी PRP है उसी ने मतलब साजिश के तहत हटाए गए, जो कि हम 70 समूह मतलब जोड़े थे और उस 70 समूह में 50 समूह को लोन भी दिलवा चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको अपनी कुछ निजी दुश्मनी के कारण से मुझे हटा दिया गया। और हम जांच के लिए बार बार अपना आवेदन दे रही हूँ। 2 बार जिला में दी हूँ, 4 बार यहाँ ब्लॉक में भी अपना दी हूँ, लेकिन हमारी जांच भी नहीं हुई। और इस मतलब कारण से हम मतलब अपने को सभी मतलब गुहार लगा रहे कि हमारा पहले जांच हो जाना चाहिए, उसके बाद मतलब ये एग्ज़ाम लिया जाए बैंक सखी का। लेकिन उसने मतलब बिना जाँच किए हुए और 3 तारीख को वो बैंक सखी का एग्ज़ाम लेने के लिए वो निकाल दिया नोटिस कब निकाला है? नोटिस निकाले हैं 2 तारीख को ही, जो कि हम 2 तारीख को अपना धरना के लिए देने के लिए आवेदन दिए थे CO को और BDO साहब को। नोटिस कौन निकाला है? और रमेश मंडल। कौन है रमेश मंडल? जैसलपीएस के है, ये ग्यारकुंड ब्लॉक का प्रोग्राम मास्टर जो हम लोग को देखरेख करने के लिए। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि पहले हमारी जांच हो जाए, उसके बाद बहाली हो। अभी एग्जाम बहाली को टाला जाए। ठीक है, धन्यवाद। वित्तीय अनियमितता वो जो उनका मानदेय होता है उसमें भी जो है वो गलत अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का जो सिग्नेचर होता है वो गलत सिग्नेचर करके वो पैसा हमारे प्रखंड में दे देते थे और उनका अनुशंसा के गलत तरह का अनुशंसा से उन्हें उनका पैसा मिल जाता था। और
इतना ही नहीं, जो हमारे जो कैडर क्लस्टर लेवल के जो हमारे स्टाफ हैं उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किए, उनके साथ मैंने एक गाली गलौज टाइप का किए। उनको जब समझाने गए तो उनको समझना नहीं चाहिए, उनको एक अलग सा एक मैंने अपने शक्ति पर एक अलग ही घमंड थी जो हमें तो कोई हटा नहीं सकता है। और ये चीज़ हमारे सामने नहीं बल्कि ये समूह ग्राम संगठन के सामने उन्होंने ये सब सारा बात कहा है। उसके बाद CLF के बैठक में भी सारा चीज़ का चर्चा हुआ है। दीदियाँ थी वहाँ पर, लगभग 70 की संख्या में दीदियाँ थी, जो सारा लोग वहाँ पर जो उनके सामने जो हुआ था एक लोग उस पर अपना बयान दिए हुए हैं और उसका सब कागजी रिपोर्ट भी है जो कि हमने आपको दिखाया भी है। उनका जो हमारा यहाँ से नहीं होना है, हमने कोई उनको अपने स्तर से नहीं निकाला बल्कि ग्राम संगठन का अनुशंसा CLF में किया और CLF में पूरा जाँच करके और जाँच उनके सामने ही किया गया। जो रीना यादव है उनके सामने किया गया, रीना यादव भी उपस्थित थी जिनका सिग्नेचर भी यहाँ पर, और वो सारा होने के बाद वो हम भी उस दिन उपस्थित थे और मेरा भी इसमें हस्ताक्षर है। और मेरे पास जब आया उनका हटाने के लिए तो मैंने उस पर आगे कार्रवाई किया। अब जो उनको रखना है या नहीं रखना है वो निर्णय जो जिन पर वो गाली गलौज किए या जो CLF है उनके जो हटाए हैं वो जाके वहाँ से अगर हमको अनुशंसा फिर से आ जाता है कि वास्तविक में उनको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, हर बार क्या कर रही हैं, जो किसी व्यक्ति के घर में जाके दिन भर उनके घर में बैठकर उनसे मैंने परेशान उनको करके मुझे भी परेशान किया गया। इतना ही नहीं, जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से तो किसी के माध्यम से हमको परेशान भी किया जाता है कि आपने हटाया क्या माध्यम क्या। हमने हमेशा बताया जो हमने जब भी किया है तो ये कागज़ के रूप में पूरा का पूरा कागज़ का प्रोसेस के अनुसार किया है। हमने कभी मेरा कोई जातिगत कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। वास्तविक में जो मेरे सभी दीदियाँ, एक दीदियाँ नहीं है बल्कि मेरे सैकड़ों हजारों दीदियाँ हैं इस प्रखंड में, और उनका जब सभी सामूहिक रूप से उनके विपक्ष में उनका बयान है तो हम किसका बात को मानते हैं। और वास्तविक मेरे सामने जो घटित हुई है मैंने सब देखा है, संज्ञान में मेरी आई और मैंने भी देखा है, तो मैं उसे क्यों ना उस पर कार्रवाई करूँ। अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो जैसे ये धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सबको लगेगा जो कुछ भी कर देंगे जनप्रतिनिधि के माध्यम से या हमारे पदाधिकारी के माध्यम से उनके पास जाकर हम उनको बताएंगे जो गलत तरीका से हुआ है और उनको वापस हो जाएगा।